नमस्कार बच्चों, मैं चुन्नन कुमारी प्राध्यापिका जमनी लाल महाविद्यालय हाजीपुर आज के हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रतिष्ठा पाठ 3 पत्र 5 पाठ्यक्रम में संकलित ईदगाह कहानी की चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह। तो आइए ईदगाह कहानी के विषय में जानते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। श्रेष्ठ लेखक की सहानुभूति धर्म या जाति के बंधनों में बंधकर नहीं रहती। प्रेमचंद की सर्वव्यापक सहानुभूति गरीब मुसलमान समाज का मूर्तिमान स्वरूप खड़ा कर देती है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कहानी का उद्देश्य मुस्लिम समाज का चित्रण है। यह संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी कहानी का स्वर धार्मिक न होकर मानवीय है। कहानी हिंदू या बौद्ध या ईसाई धर्म के लिए भी उतनी ही सच है जितनी कि इस्लाम के लिए। कहानी का अंतिम वाक्य पाठकों को कहानी समझने में मदद करती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अंतिम अनुच्छेद का यह वाक्य इस कहानी के आधार बिंदु को समझने की कुंजी है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। छोटे से बालक का बड़े बूढ़ों जैसा व्यवहार उसकी गरीबी ने उत्पन्न किया था, अन्यथा वह भी अन्य बच्चों की तरह मिठाइयाँ खिलौने के लिए ललचाता। लेखक ने उसके इस बालकों जैसा ललचाने वाले रूप की पृष्ठभूमि में चिमटा खरीदने की मानसिक अवस्था का वर्णन किया है। वही कहानी की चरम सीमा है। गरीबी से उत्पन्न विवेक हामिद को इतना पैना बना देता है कि उसके चिमटे के तर्क के आगे अन्य बच्चे सिकुड़ जाते हैं, यानी अन्य बच्चों का कद छोटा पड़ जाता है। पूरी कहानी का वातावरण बड़ा ही सघन है। लगता है कि वातावरण स्वयं एक चित्र बना गया है। लेखक बाल मनोविज्ञान के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय तो देता ही है, साथ ही ईद का वातावरण शहर के प्रति गांव के बच्चों का दृष्टिकोण भी ध्यान देने योग्य है। इस वर्णन में भी लेखक की सहानुभूति किसके साथ है यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता। बिना किसी गंभीर कौतूहल के होते हुए भी यह कहानी बड़ी रोचक बन पड़ी है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से यह कहानी श्रेष्ठ है। ईदगाह कहानी का संक्षेप परिचय इस प्रकार है। ईदगाह में 4-5 वर्षीय हामिद की कहानी है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के नायक हामिद के माता पिता नहीं हैं। उसकी दादी उसे यह बताती है कि उसके पिता रुपया कमाने गए हैं। माता भगवान के यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। यही आशा उसके जीवन को प्रसन्नता से भर देती है। वह अपने जीवन से आशान्वित है कि उसके माता पिता एक दिन बहुत सारे पैसे लेकर भगवान के यहाँ से आएंगे और उसे जीवन के सभी खुशियाँ मिलेंगे जिसकी वो आस रखता है। कहानी ईद की सुबह से शुरू होती है। हामिद के मित्रों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं, लेकिन हामिद कुछ चीजों के दाम पूछकर उनमें गुण दोष विचार कर मेले में आगे बढ़ता जाता है। वह मेले में फिजूल खर्च ना कर अपने दादी के लिए चिमटा लेता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। उसकी दादी गुस्सा इसलिए होती है कि जो पैसे दादी ने उसे खाने के लिए दिए थे वह खाता नहीं है और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर ले आता है। तब हामिद कहता है,
तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना उसकी बातों को सुनकर रोने लगती है एवं दामन फैलाकर उसके लिए ईश्वर से दुआ मांगती है। ईदगाह कहानी से हमें प्रेम और त्याग की शिक्षा मिलती है। हामिद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता है, बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि खाना बनाते समय उसका हाथ न जले। अपने लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए पैसा न खर्च करके वह अपनी दादी को आराम देने के लिए उन पैसों से चिमटा खरीदता है। इस कहानी में लेखक ने बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इसके साथ ही इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि धन दौलत से संपन्न परिवार की तुलना में अभाव का जीवन जीने वाले बालकों में समझदारी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। इसमें एक आदर्श भारतीय बालक का चित्रण हुआ है। लेखक ने बालकों की मनोवृत्ति का अत्यंत सुंदर एवं वास्तविक चित्र खींचा है। इस कहानी में सभी बालकों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक रूप से हुआ है, लेकिन उनमें हामिद का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। हामिद एक छोटा सा बालक है। वह गरीब होते हुए भी बड़ा संतोषी है। उसमें त्याग की भावना है। इस कहानी में अमीना का मातृ प्रेम भी दिखता है। अंततः कहा जा सकता है कि कहानीकार ने आर्थिक विषमता के साथ साथ जीवन के आधारभूत यथार्थ को हामिद के माध्यम से सहज भाषा में पाठक के समक्ष रखने का प्रयास किया।